तो जय हिंद एवरीवन। आज हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी कि द्विघात समीकरण का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं और आप ये मानिएगा कि इसमें से भी एक क्वेश्चन आपको एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से मिलेगा ही मिलेगा। तो चलिए, आज के जो टॉपिक का नाम है ना वो है नेचर ऑफ रूट्स। टॉपिक का नाम है नेचर ऑफ रूट्स, यानी कि रूट्स का नेचर क्या होगा। रूट्स यानी कि जो मूल हैं, मूलों की प्रकृति क्या होगी, किस प्रकार की जो प्रकृति होगी वो हम आज डिस्कस करेंगे, ठीक है आपके साथ। तो चलिए फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं, अगर हमारे पास कोई भी एक द्विघात समीकरण है दे रखी है ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, इस फॉर्म में अगर हमारे पास कोई भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन द्विघात समीकरण है और हमसे पूछ रहा है कि इस समीकरण के मूल क्या होंगे, तो आपको पता है कि द्विघात समीकरण है तो ऑब्वियस सी बात है कि इसके दो मूल यानी कि दो रूट्स होंगे। अब भैया दो रूट्स तो होंगे, लेकिन अब वो रूटों का प्रकार क्या होगा, मूलों की प्रकृति क्या होगी। तो इसको हल करने के लिए आप लोगों को देखो एक चीज याद रखनी है, एक होता है डी डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं आप, बी स्क्वायर माइनस का 4ac, यानी कि सबसे पहले आपने क्या करना है, उस द्विघात समीकरण को यानी कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से कंपेयर करना है और a b c का मान निकालना है। अब देखो जब a b c का मान निकल जाएगा तो आपका ये फॉर्मूला है d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो आपने क्या करना है, इस फॉर्मूले में a b c की वैल्यूज को पुट कर देना है। अब भैया हमने पुट तो कर दिया, अब पुट करने के बाद क्या होगा, तो देखो क्या हो सकता है, या तो आपका d बराबर 0 हो सकता है, ऑब्वियसली बात है कि abc की वैल्यू अगर मैंने यहां पुट करी, या तो d का मान 0 हो सकता है, या d का मान 0 से छोटा हो सकता है, या d का मान 0 से बड़ा हो सकता है। ये तीन ही कंडीशंस हमारे पास आती हैं, ठीक है ना। बाकी इसमें लेस देन ग्रेटर देन इक्वल भी आता है, कभी कभी ऐसा भी हो जाता है, ठीक है ना, लेस देन इक्वल टू 0, बट वो रैंडमली कंडीशंस हमारे पास होती हैं। बट बेसिकली हमारे पास तीन चीजें जनरेट हो जाएंगी व्हेन यू पुट बी स्क्वायर माइनस 4ac, देन d इज इक्वल टू या तो भैया 0 आएगा, या तो 0 से छोटा आएगा, या 0 से बड़ा आएगा। तो तीन टर्म्स हमारे पास होगी और ये जो तीनों टर्म्स है ना, यही हमारे पास नेचर ऑफ रूट्स कहलाती है। क्या कहलाती है, नेचर ऑफ रूट्स। अब मैं बात करता हूं आपसे, इन तीनों टर्म्स की डिस्कशन करूंगा कि होता क्या है, इस प्रकार के जो रूट्स होते हैं, मूल होते हैं, वो क्या होते हैं, उनको हम कैसे पढ़ते हैं और कैसे निकालते हैं, ठीक है ना। फिर कुछ एग्जांपल्स भी हमारे पास हैं। तो चलिए पहले देखते हैं हम लोग कि अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac मैंने निकाला और ये बराबर 0 आई, यानी मैं बोल सकता हूं कि d बराबर अगर 0 आ रहा है तो when d इज इक्वल टू 0, तो बच्चे लोग यहां पे जो नेचर होगा ना रूट्स का, क्या होगा, नेचर ऑफ रूट्स यानी मूलों की प्रकृति क्या होगी, देखिए रूट्स आर इक्वल, यानी कि जो मूल आपके आएंगे वो क्या होंगे, वो इक्वल होंगे और रियल होंगे। क्या होंगे, वास्तविक तथा समान मूल। आप हिंदी में समझ लीजिएगा, इसको हम बोलते हैं वास्तविक तथा समान मूल, यानी कि जो मूल होंगे वो आपके वास्तविक होंगे और वो आपके समान होंगे, ठीक है ना। अब देखो वास्तविक और समान, देखो तो मैंने आपको एक, आपने अगर हमारी क्लास देखी होगी तो उसमें हमने आपको एक चीज बताई थी, x बराबर माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2, ये क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, द्विघात फॉर्मूला है। और मैंने आपसे क्या बोला, बी स्क्वायर माइनस 4c, यानी कि ये पूरी टर्म, दिस होल टर्म इज इक्वल टू 0, ये पूरा 0 हो गया। तो हमारे पास क्या बच रहा है, x इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन 2a, और ये पूरा 0 है तो क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा माइनस बी अपॉन 2a। तो देखे होंगे आप लोग कि ये माइनस बी अपॉन 2a आ रहा है खाली, यानी कि एक रियल रूट है और इक्वल रूट है, क्योंकि इसके अलावा कुछ और आ भी नहीं पाएगा। आई होप सो आपको एक कंडीशन समझ में आ गई। व्हेन बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0, देन द रूट्स आर रियल एंड इक्वल। चलिए
अगली कंडीशन देखते हैं, सेम अप्रोच पे लगाएंगे। इफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और आपने क्या करना है, आपने ए बी सी निकाला और बी स्क्वायर माइनस 4ac आपने निकाल दिया। क्या निकाला आपने, निकाला बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब देखो अगर ये 0 से बड़ा आ जाए, ठीक है ना, पॉजिटिव आ रहा है ना, ये 0 से बड़ा आ जाए तो अब क्या करेंगे, आप बोलेंगे रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट, ठीक है ना। क्या होंगे, रूट्स जो हैं वो रियल होंगे, वास्तविक होंगे और अलग अलग होंगे, ये नहीं कि दोनों की वैल्यू सेम है, ठीक है ना। सेम वैल्यू होगी तो डिफरेंस साइन का होगा, लेकिन रूट्स दोनों अलग रो, तो क्या लिखेंगे हम लोग, हम लिखेंगे वास्तविक तथा भिन्न मूल। तो ये कंडीशन याद रखिएगा, भिन्न मूल होंगे, ठीक है ना, यानी कि दोनों डिफरेंट होंगे, दोनों अलग अलग होंगे। रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट, यानी कि अलग अलग भिन्न रूल होंगे, ठीक है ना। अब थर्ड कंडीशन हमारी आती है, इफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 हमको दे रखा है, तो हमने निकाला d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस का 4ac। अब देखो d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac आ गया ना। अब इस केस में क्या होगा, देखो अब d इज लेस देन 0, जब d का मान 0 से छोटा आ गया, यानी कि क्या आ रहा है, यानी कि नेगेटिव आ रहा है। अब देखो मैं बात करूं अगर हमारी 9th-10th क्लास की, तो 9th-10th क्लास में इसको हम बोलते हैं नो रूट्स, नो रियल रूट्स। क्या बोलते हैं, नो रियल रूट्स। रूट्स रियल नहीं होते हैं और ना ही इक्वल होंगे ना। और अगर हम बात करते हैं हायर क्लासेस में, तो ये होते हैं कॉम्प्लेक्स रूट, इनको हम बोलते हैं कॉम्प्लेक्स रूट्स, ठीक है। तो याद रखना है हमें कि व्हेन d इज लेस देन 0, तो नो रियल रूट्स, नो इक्वल रूट्स, दे आर कॉम्प्लेक्स रूट्स, ठीक है ना। तो ये तीन चीजें मैंने आपको बता दी, d बराबर 0, d इज ग्रेटर देन 0 और d इज लेस देन 0। तो ये तीनों कंडीशन ही हमारी क्या कहलाती हैं, नेचर ऑफ रूट्स। क्या कहलाएंगी, नेचर ऑफ रूट्स, यानी कि मूलों की प्रकृति। तो आई होप सो आपको ये वाला कॉन्सेप्ट बिल्कुल समझ में आ गया होगा। अगर ये समझ में आ गया है तो हम आगे स्टार्ट करते हैं आज के कुछ क्वेश्चंस, जिसमें आपको सिर्फ इतना बताना है कि इन क्वेश्चंस का नेचर ऑफ रूट्स क्या है, क्या ये रियल है या ये अनइक्वल रूट्स हैं या ये इक्वल रूट्स हैं, ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन आपके साथ। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। क्या दिख रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो बच्चे लोग आपने करना क्या है, सबसे पहले ना इस इक्वेशन को कंपेयर कर दीजिएगा, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से। आपने क्या किया, इस समीकरण को ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से कंपेयर कर दिया, यानी इसकी तुलना कर दी। तो आप देख रहे होंगे कि a बराबर आपका 1 आ गया, b बराबर आपका 2 आ गया और c बराबर आपका माइनस का 4 आ गया, यानी कि आपका ए बी सी आ चुका है, ठीक है, आपका ए बी सी आ चुका है। तो आपने क्या करना है, बी स्क्वायर माइनस 4ac निकाल लेना। तो b कितना हो गया, 2 का स्क्वायर माइनस 4, a का मान 1 है, c का मान कितना है, माइनस का 4 है। तो क्या होगा 4, क्योंकि 2 का स्क्वायर 4 हो गया और माइनस माइनस प्लस 4 4 जा 16। तो आप जानते हैं कि आ गया आपका प्लस का 20, यानी ग्रेटर देन 0, 0 से बड़ा हो गया। क्या हो गया, ये जो है d की वैल्यू 0 से बड़ी हो गई। तो इस केस में क्या होता है, रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट होते हैं, या अनइक्वल रूट्स आप बोल सकते हैं इसको। क्या बोल सकते हैं, अनइक्वल रूट्स हैं, ठीक है ना। तो बस इतना ही करना था कि आपको चेक करना था कि ये इसके मूल की प्रकृति क्या होगी। तो आपने बी स्क्वायर माइनस 4ac से चेक कर लिया कि इनके मूल की प्रकृति क्या है। चलिए आगे क्वेश्चन और देखते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। तो बस कुछ नहीं करना है, इसके नीचे डाल दो ए एक्स स्क्वायर
प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो देखिए a इज इक्वल टू 1 आ गया, b इज इक्वल टू 5 आ गया और c इज इक्वल टू 6 आ गया। आपका ए बी सी आ चुका है। ठीक है, अब आपने करना क्या है, निकालना है आपने बी स्क्वायर माइनस का 4ac। तो b यानी कि 5 का स्क्वायर माइनस 4, a का मान 1 है, c का मान 6 है, तो 5 का स्क्वायर 25 और 6 चौकू 24। तो 25 में से 24 गया यानी कि +1। अगेन d इज ग्रेटर देन 0 मीन्स रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल। रियल एंड अनइक्वल रूट्स हैं जिसके। ठीक है, मेरी बात समझ में आ रही है आपको कि रूट्स क्या होंगे, रूट्स आपके रियल होंगे और अनइक्वल होंगे। सिमिलरली अगला क्वेश्चन देखता हूं मैं, 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 9। क्या कह रहा है, 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 9। तो अगेन वही कंपेयर कीजिएगा, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 से। तो हमने क्या किया, इस समीकरण को ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से इसको कंपेयर कर दिया है। तो देखो a बराबर 3 आ गया हमारा, b बराबर आ गया आपका -2 और c बराबर आ गया आपका 9। नाउ अब क्या करेंगे, अगेन वही बी स्क्वायर माइनस का 4ac। तो देखो b यानी -2 का स्क्वायर -4, a का मान 3 है और c का मान 9 है। तो देखो माइनस का स्क्वायर प्लस हो गया, माइनस 4 3 12 और इंटू 12 में 108 हो गया ना। 4 माइनस 9 2 18 1 9 1 108 यानी कि ये -104 आप बोल सकते हैं विच इज लेस देन 0। 0 से छोटा है भाई, क्या है जो d आया आपका वो 0 से छोटा है। और जब 0 से छोटा होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, नो रियल रूट्स या कॉम्प्लेक्स रूट्स। ठीक है ना, तो इन दोनों में से कुछ भी लिखिएगा, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता इससे। ठीक है ना, नो रियल रूट्स हैं, वास्तविक मूल नहीं है, और कॉम्प्लेक्स रूट्स हैं। ठीक है, सम्मिश्र रूल बोलते हैं आप उसको। ठीक है ना, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, वाई स्क्वायर माइनस 8 इज इक्वल टू 0। क्या दिख रहा है, वाई स्क्वायर माइनस 8 इज इक्वल टू 0। अब में बहुत सारे बच्चे सोच होंगे कि यार यहाँ पे बीच में तो कोफिशिएंट ऑफ वाई कुछ है ही नहीं। कोई दिक्कत नहीं, बना लो ना, वाई स्क्वायर प्लस 0y माइनस 8 इज इक्वल टू 0। भैया जब कुछ नहीं है तो वहां पे 0 हो जाएगा। अब इसको कंपेयर कर दिया हमने, ए वाई स्क्वायर प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 यानी कि a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू 0 और c इज इक्वल टू -8। तो आपका ए बी सी आ गया। ठीक है ना, अब आप क्या करेंगे, देखिए आपने कुछ नहीं करना, बी स्क्वायर माइनस का 4ac निकाल लेना। क्या निकालना है, बी स्क्वायर माइनस 4ac डाल दीजिए यहाँ पे, 0 का स्क्वायर 4 1 इंटू माइनस का 8। तो देखिएगा 0 माइनस माइनस प्लस 8 4 जा 32 विच इज ग्रेटर देन 0 मीन्स रियल रूट्स एंड अनइक्वल रूट्स। तो आई होप सो आपको एक कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा रूट्स का, नेचर ऑफ रूट्स। एक अच्छा क्वेश्चन जिसमें से आपको एग्जाम में मिलेगा डेफिनेटली। ठीक है ना, कल मैं आपको इसके कुछ ऐसे क्वेश्चंस बताऊंगा जो PYQs भी हैं और इनका ना अच्छा खासा वेटेज है आपके एग्जाम में। तो आपको याद रखना है, पहले कॉन्सेप्ट पे फोकस कीजिएगा कि कॉन्सेप्ट होता क्या। मेन चीज है आपका कॉन्सेप्ट। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है ना, तो दुनिया में कोई भी ऐसा क्वेश्चंस नहीं होगा जिसको आप आसानी से हल ना कर सकें। ठीक है, एक क्वेश्चन और देखिएगा दोस्तों, 5x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3। तो आपने अगेन वही इसको कंपेयर करना है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 से। तो देखिए a इज इक्वल टू 5 आ गया, b इज इक्वल टू 2 आ गया और c इज इक्वल टू -3 आ गया। आपने ABC निकाल लिया। ठीक है, अभी आपने करना क्या है, b स्क्वायर माइनस 4ac निकालना है, यानी 2 का स्क्वायर -4, a का मान 5 है और c का मान आपका -3 है। अगेन वही देखिए 4 और माइनस माइनस प्लस 5 को 20, 20 इंटू 3 60 हो गया, 64 यानी कि ग्रेटर देन 0। अगेन वही रियल एंड अनइक्वल रूट्स। ठीक है, तो आई होप सो एक कहानी समझ में आ रही होगी करना क्या है मुझे। अब देखो एक क्वेश्चन और देखते हैं,
क्वेश्चन हमारे पास है, सपोज लेट्स सी एग्जांपल, अगर मुझे दे रखा है एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस का 4 हमको दे रखा है, ठीक है ना, और या प्लस का 1 ले लेते हैं, क्या लेते हैं, प्लस का 1 लेते हैं, क्या लेते हैं, प्लस का 1 ले लेते हैं, और आपसे पूछ रहा है इस क्वेश्चन का नेचर क्या होगा, तो आप क्या करेंगे, बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है, तो निकालेंगे माइनस 2 का स्क्वायर, 4a का मान कितना है 1 है, और c का मान कितना है, c का मान 1 है, देखो क्या हो जाएगा 4 माइनस 4 0। अब देखो जी 4 माइनस 4 0 आ गए, यानी कि बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0 आ गया। अब इस केस में क्या होता है, देखो इस केस में आपको क्या मिलेगा, इस केस में जब बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 होगा तो इट मीन्स d इज इक्वल टू 0 इक्वल एंड रियल रूट्स, जो मूलों की प्रकृति होगी वो रियल होगी और इक्वल होगी, ठीक है जी। तो आज की क्लास में मैं आपको इतने बता रहा हूं, आपने करना क्या है, नेचर ऑफ रूट्स के जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताए उनको समझना है, उनको प्रॉपर नोट्स बनाइए, कॉपी में नोट कीजिए, और इस टाइप के क्वेश्चंस जितने भी आपको कॉपी आपकी बुक में हैं उनको आप कर सकते हैं। और इसके अलावा मैं आपको कुछ और क्वेश्चंस ऐसे बताऊंगा जो आपके एग्जाम्स में इंपॉर्टेंट है। तो कल की क्लास इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, तो कल की क्लास जरूर ज्वाइन कीजिएगा। तो मिलते हैं आपसे कल, तब तक के लिए जय हिंद।